Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. I am Qasim Ali from Laureate Group of School and Colleges मुल्तान। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने क्लास 9th की ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हुई हैं। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 19 है। अगर हम प्रीवियस लेक्चर नंबर 18 की बात करें तो हमने उसमें क्या लर्न किया था। उसमें हमने डाटा कम्युनिकेशन और उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को हमने पढ़ा था। सेंडर, रिसीवर, मीडियम, जो कि उम्मीद करता हूँ कि आपने समझ लिया होगा और आपने याद कर लिया और अगर आपने लर्न कर लिया होगा और आपको अच्छी तरह वो समझ आ गया होगा। और आज के लेक्चर की हमारे पास आउटलाइन क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स। पहले हमने फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क भी पढ़ चुके हैं, जिसमें टोपोलॉजीज़ को डिस्कस किया था। आज हमारे पास है कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल। नाम से ज़ाहिर है कि कंप्यूटर का मॉडल कोई स्ट्रक्चर जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं, जो हमारे पास रिसोर्स हैं। चलते हैं, देखते हैं आज के लेक्चर में हमारे पास क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल। अब कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हमारे पास नेटवर्क मॉडल, जब भी हमारे पास कोई नेटवर्क डिज़ाइन किया गया, हमने मीडियम पढ़े हैं। उन मीडियम में एक सेंडर था, एक रिसीवर था। उन कंपोनेंट्स में हमारे पास क्या था? एक सेंडर और रिसीवर था और दरमियान में उनके क्या था? एक मैसेज था जो कम्युनिकेट करता है। अब हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल में हमारे पास क्या है? सबसे पहली बात कि जब हमारे पास हमने कोई चीज़ सेंड करनी है या रिसीव करनी है, ज़ाहिर सी बात है उसके कोई ना कोई रूल्स, कोई ना कोई उसकी कंस्ट्रेंट्स, कोई ना कोई स्ट्रक्चर्स, कोई ना कोई उसका लेआउट डिज़ाइन किया गया होगा। इसी तरह हमारे पास ऑन द कंप्यूटर इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए एक जगह से दूसरी चीज़ को जगह पे डाटा सेंड एंड रिसीव करने के लिए हमारे पास TCP एंड IP मॉडल को यूज़ किया जाता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP के बारे में बता चुका हूँ पीछे। ये आपके पास रूल्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अब इसमें ज़ाहिर सी बात है, जब हमने एक चीज़ यहाँ से सेंड करनी है, मैं अगर मिसाल दूँ छोटी सी अगर आपको, कि अगर हमने बाई पोस्ट यहाँ से कोई चीज़ लाहौर भेजनी है, तो उसको भेजने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमने जहाँ से सेंड करनी वो एड्रेस हमें मालूम होगा, इटसेल्फ है बेशक। उसके बाद रिसीविंग पॉइंट का डेजिग्नेशन या जहाँ पे हमने वो डॉक्यूमेंट भेजना उसका एड्रेस भी हमारे पास मौजूद होगा। जब हम बाई पोस्ट भेजेंगे, ज़ाहिर सी बात है यहाँ से पोस्ट ऑफिस से सेंड की जाएगी और आगे रिसीव भी पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही होगी, जो कि पोस्टमैन डिलीवर करेगा। अब क्या समझ आई हमें बात कि जो हमारे पास सेंडर ने जो सेंड करने के लिए मीडियम ज़रूरत था पोस्ट ऑफिस का, तो वो उसके पास भी मौजूद है और रिसीवर के पास भी वही हमारे पास रिसीविंग के लिए पोस्ट ऑफिस की सहूलत मौजूद है। बाई पोस्टमैन वो इसको क्या करेगा? रिसीव करेगा। समझ आई बात? अब इस सारी इन्फॉर्मेशन को ले जाने और ले आने के लिए हमने किसका सहारा लिया? पोस्ट ऑफिस का। अब इसी तरह ऑन द इंटरनेट हमारे पास जब डाटा सेंडिंग एंड रिसीविंग किया जाता है, इसके लिए भी ज़ाहिर सी बात है, इसी तरह सेंडर के पास भी कोई ना कोई मीडियम मौजूद होगा और रिसीवर के पास भी वैसा ही मीडियम मौजूद होगा, जिसके थ्रू हमारे पास कम्युनिकेशन की जाएगी। समझ आ गई बात? ये हमारे पास कंप्यूटर मॉडल है। हमारे पास कुछ थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन है, डीपली मैं इसमें नहीं जाता। अब नेक्स्ट हमारे पास है द होल कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कैरीड आउट इन डिफरेंट लेयर्स। हमारे पास मुख्तलिफ लेयर्स दी गई हैं जिनके थ्रू हमने डाटा सेंड या रिसीव करते हैं, हमारे पास क्या है? द इंटरनेट आल्सो यूज अ लेयर्ड कम्युनिकेशन मॉडल इज कॉल्ड ट्रांसमिशन कंट्रोल इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये हमारे पास एक्चुअली डाटा सेंडिंग और रिसीवर की हमारे पास 7 लेयर्स थी। उसमें से कुछ लेयर्स इस TCP एंड IP में 5 लेयर्स में सबको मर्ज करके इकट्ठा कर दिया गया। ठीक है।
ये आपसे रिलेटेड तो नहीं है ख़ास, जस्ट आपको बताने के लिए था कि हमारे पास पहले जो लेयर्स हमने यूज़ किए 7 लेयर्स का हमारे पास टॉपिक था, जो कि आप शायद कमिंग फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में हम इसको डीपली लर्न करेंगे। फर्स्ट ईयर में इंशाल्लाह कंप्यूटर नेटवर्क का टॉपिक है पूरा, उसमें आप लर्न करेंगे। आज आपके लिए क्या है, टीसीपी एंड आईपी अब हमारे पास क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। इट प्रोवाइड एंड टू एंड कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी बिटवीन डिवाइसेस, कि हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग मीन्स के जो जहाँ से हम जब डाटा सेंड कर रहे हैं वो भी एक एंडिंग पॉइंट होता है, और जहाँ पे पहुँच रहा वो भी एंडिंग पॉइंट है। अब एंड टू एंड कनेक्टिविटी बिटवीन डिवाइसेस हमारे पास जो यूज़ करते हैं वो हमारे पास टीसीपी एंड आईपी है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास डिफरेंट लेयर्स, अगर आप गौर से देखें टेबल 3.1 में नज़र आ रहा है, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। ये भी देखते हैं, हमारे पास एक पूरी इसकी एग्जांपल है आगे, उसको देखेंगे जो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। द कंसेप्ट ऑफ लेयरिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द पोस्ट ऑफिस एग्जाम्पल। वही बात कि हम पोस्ट ऑफिस के थ्रू इसको एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इसमें क्या है, उसमें समझ आ जाएगा कि लेयर्स किस तरह काम कर रही हैं। अब पोस्ट ऑफिस क्या, हमने कोई ना कोई चीज़ इन्वेलप करके डेजिग्नेशन का एड्रेस लिखा और उस अपने यूज़र को, अपने दोस्त को उसको सेंड कर दिया जिसको हमने भेजना चाहा। ये हमारे पास क्या था, जर्नल हम पोस्ट ऑफिस इस्लामाबाद में भेज रहे हैं, वहाँ से पहुँचने के लिए हमारे पास अल्टीमेटली उस फ्रेंड से कोई ना कोई हमारे पास डेजिग्नेशन एड्रेस हमारे पास मौजूद होगा, जो उस इन्वेलप उस लिफाफे के ऊपर हम लिखेंगे, ठीक है। हेयर वी रिलेट द एग्जाम्पल विद द लेयर्ड नेटवर्क मॉडल। अब इसमें हम नेटवर्क मॉडल के थ्रू देखते हैं कि वो हमारे पास जो नेटवर्क मॉडल टेबल में नज़र आ रहा है ये किस तरह काम करता है। चलिए ये देखते हैं, एक तरफ हमारे पास उसने पोस्टल सिस्टम बनाया और दूसरी तरफ उसने लेयर्ड नेटवर्क बनाया। अब सबसे पहले क्या, हमने कोई लेटर राइट किया पोस्टल सिस्टम में, दूसरे सिस्टम में क्या है, हमने चैटिंग, जो चैट का वर्ड हमारे पास कॉमन इस्तेमाल किया जाता है, मैसेजिंग करते हैं। विद इसमें का विद आउट अबाउट द काइंड ऑफ नेट मार्क, हमारे पास नेट साइज डेट वायरलेस या वायर्ड कोई भी नेटवर्क हमारे पास है। उसमें क्या विद आउट कंसर्निंग अबाउट द नेम ऑफ द पोस्ट ऑफिस स्टाफ विल बी हैंडल, किसने हैंडल करना हमें नहीं पता, उसमें भी हमें नहीं पता किस तरह काइंड ऑफ नेटवर्क, किसके नेटवर्क के थ्रू, बस हमने उधर भी अपना लेटर राइट किया और इसमें राइट किया। जस्ट ये फ़र्क क्या है कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिकली है, वो हमारे पास फिजिकली है। समझ आई बात। यू सिंपली पुट इन एनवेलप एंड जब आपने लिख लिया उस पर अपने उसका एड्रेस लिखा और उसको पुट कर दिया। दूसरी तरफ क्या, लेयर्ड नेटवर्क एड्रेस ऑफ द रिसीविंग डिवाइसेस प्रोवाइड इन द फॉर्म ऑफ हेडर बिफोर द मैसेज कंटेंट। मैसेज कंटेंट में आपने क्या किया, जिसको आपने वो मैसेज सेंड करना उस ऊपर कॉन्टैक्ट आपके पास कॉन्टैक्ट अवेलेबल है वो लिख देंगे, या उसका नंबर है जो आप टाइप कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए। सबसे पहले क्या, एप्लीकेशन लेयर। जस्ट हमने क्या किया कि लेटरों को लिखा और उसके डेजिग्नेशन का एड्रेस हमने लिख लिया, रिसीविंग पॉइंट्स का लिख दिया, उधर इन्वेलप पे लिखा पोस्ट ऑफिस में सिस्टम में। इसमें लेयर नेट इलेक्ट्रॉनिक में हमारे पास क्या लिखा, हमने एज ए नंबर लिखा जो आप मैसेजिंग हम करते हैं। अब उसके बाद रिसीवर इन्फॉर्मेशन ओवर द इन्वेलप पुट इट द लेटर बॉक्स, फिर हमने इसे क्या किया, लेटर बॉक्स में डाल दिया। इफ़ द एड्रेस इनकम्प्लीट ये मे गेट द लेटर बैक, अगर हम एड्रेस सही नहीं लिखते तो पॉसिबल है कि वो हमारे पास लेटर क्या वापस आ जाए। इफ़ एवरीथिंग इज़ फाइन यू सिंपली डू ट्रस्ट ऑन द पोस्ट। आप एवरीथिंग, हर चीज़ फाइन है आपके पास, सही है, आप भरोसा करते हैं और आपका पोस्टल सिस्टम के थ्रू आपको डाटा भेज देते हैं। अब इसमें क्या है, एस्टेब्लिश द कनेक्शन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। इट ट्राई टू सेंड मैसेज बट इट द सम एरर, अगर कोई आप इनकरेक्ट नंबर लिखते हैं या वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, डिसकनेक्टेड फ्राम द नेटवर्क, देन इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन प्रोग्राम इट नेटवर्क फाइन, देन एप्लीकेशन ट्रस्टेड ट्रांसपोर्ट लेयर। फिर जब आपके पास जैसे नेटवर्क बेहतर आता है, जब सही कोई करेक्शन उसको ख़त्म करते हैं या कोई भी तब्दीली आपने कर दी तो वो वहाँ से डाटा ऑटोमेटिकली सेंड होगा। जिस तरह की व्हाट्सएप की आपकी एग्जांपल भी इस पर ले सकते हैं। द नेम ऑफ द स्पेसिफिक पर्सन मेंशन टू कैन ओपन रीड द लेटर, इसमें भी है। एट दिस स्टेज पोर्ट नंबर इज एडेड विद द मैसेज हेडर ऑफ इंडिकेशन ऑफ द स्पेसिफिक एप्लीकेशन डेस्टिनेशन एंड पोर्ट नंबर इज यूज टू आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन कैन बी एक्सेप्ट द मैसेज। अब पोर्ट नंबर हमारे पास क्या होता है कि दुनिया में जितनी भी डिवाइसेज हैं ना, इसका एक ख़ास आईपी एड्रेस होता है और हाई एड्रेस की एक अपना, और हर पोर्ट का भी एक अपना एड्रेस हमारे पास मौजूद है जिसको हम यूज़ किया जाता है। जैसे वहाँ पे उसका एड्रेस मैच करता है वहाँ पे वो उसको पहुँच जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है अ लेटर इज मूव टू अदर सिटी, इस्लामाबाद में पहुँच गया, या इस पर भी हमारे पास नेटवर्क में लेयर मूव जैसे किया डाटा अदर, सो चैट द मैसेज ट्रांसफर टू अदर वाईफाई राउटर ऑफ यूर फ्रेंड फ्राम वेयर इज डिलीवर टू यूर फ्रेंड, ही शी सी इट ऑन स्क्रीन।
अब क्या हमारे पास देखा जाता है कि जो उसका एड्रेस आपने दिया उसका हमारे पास स्क्रीन के अवेलेबल उसको जैसे मैसेज डिलीवर, इस तरह इसमें भी ये इस्लामाबाद की एग्जांपल उसने दी। हैंडलिंग ऑफ लेटर आइदर इज द लेटर फोटोग्राफ एडिट ईद कार्ड कंटेनिंग टेक्स्ट इसी अ नेटवर्क हैंडल ऑल मैसेजेस सेम वे आइदर इफ देयर आर ईमेल पिक्चर वॉइस। उसमें हमारे पास कार्ड की फॉर्म, मैंने बताया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारे पास डाटा जा रहा है, वहाँ पे हमारे पास क्या फिजिकल फॉर्म में हमारे पास बाई हैंड है उसको हम भेज रहे हैं। उसके बाद बाइक्स और वैन्स, इसमें हमारे पास भेजने के लिए वहाँ तक पहुँचाने के लिए वैन्स को यूज़ किया जाएगा। इधर हमारे पास क्या डाटा लिंक लेयर को यूज़ किया जाएगा, ठीक है। सेंड मैसेज टू द सर्वर कनेक्टेड से सेंडर इफ़ यू आर चैटिंग इट एट होम विद अ वाईफाई कनेक्शन दैट लिंक लेयर सेंड मैसेज फ्राम योर कंप्यूटर टू वाईफाई ओवर राउटर। अब जब हम यहाँ से डाटा भेज देते हैं, जब दूसरे जगह पहुँचा, जैसे सपोज हमने यहाँ से इस्लामाबाद भेजा और इस्लामाबाद में एक राउटर नहीं है, वहाँ पे मल्टीपल राउटर देखा जाएगा कि वो किस लोकेशन पे आपका एड्रेस जो आपने सेंड किया है उसका पोर्ट या उसका आईपी एड्रेस कहाँ बिलोंग कर, उस एरिया के राउटर को भेज दिया जाएगा, वो वहाँ से आगे फॉरवर्ड करेगा। अब एज इट इस्लामाबाद में जैसे पहुँच गया है तो वहाँ से कोई ना कोई हमारे पास व्हीकल, कोई ना कोई गाड़ी, कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट का सहारा होगा जिसके थ्रू पोस्ट ऑफिस आगे से भेज देगा। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास क्या फिजिकली लेयर फॉर योर लेटर देयर इज यूजेज रोड ट्रेन ट्रैक मे बी एयरलाइन। वो आपके पास किसी भी डिलीवरी की फॉर्म में फ्रॉम यूर लेटर डिलीवरी है, दिस इज यूज रोड्स है, ट्रेन है, ट्रैक है। इसी को जो फिजिकल लेयर में आपने क्या यूज़ किया, मीडियम यूज़ कम्युनिकेशन लाइक केबलिंग यूज़ कर ली है। अब केबलिंग का दौर नहीं है तो हमारे वायरलेस कनेक्शन सिस्टम को हमने यूज़ किए करके हमने डाटा को सेंड कर दिया। समझ आई। अब ये लेयर्स हमारे पास क्या है, और पोस्ट ऑफिसर का आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि ये देखिए कि हमारे पास किस तरह वो डाटा सेंड किया जाता है। फिर नेटवर्क उसको चूज़ किया उसने, फिर डाटा लिंक लेयर को, फिर डाटा उसको भेजा, फिर इसमें क्या उसका मुकम्मल टीसीपी एंड आईटीपी थ्रू यहाँ पे मैसेज डिलीवर उसमें क्या था हमें फिजिकली, और इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म। तो ये हमारे पास इंटरनेट का कंसेप्ट था। अब ये दूसरा हमारे पास क्या पोस्टल का। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटोकॉल इन टीसीपी एंड आईपी, टीसीपी और आईपी suite. Each layer of TCP and IP has its own protocol. Every protocol is designed to perform specific. हर प्रोटोकॉल एक खास टास्क परफॉर्म करता है। बहुत सारे प्रोटोकॉल एग्जिस्ट करते हैं, देखते हैं चंद एक हमारे पास इसे डिस्कस करते हैं। हमारे पास is designed to perform specific tasks. Some of most widely used application layer protocol are discussed below. FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, आम सा मोबाइल के थ्रू ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हम यूज़ कर सकते हैं। कॉमनली डिवाइस को कनेक्ट करें और उससे हम डाटा सेंडिंग, एक की डिवाइस दूसरे के पास सारे चले, वहाँ से वो डाटा अपना कॉपी पेस्ट कर लेता है। इसमें ये इतना फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज यूज टू पर्पज ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। ये एक मोबाइल से अनदर मोबाइल भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं। समझिए कि हमारे पास एक का कंप्यूटर पड़ा है, सपोज इसमें आपको अगर एग्जांपल दें तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे शेयरवेयर सॉफ्टवेयर भी मौजूद हैं, तो यहाँ से बैठे हम उसको फाइल ट्रांसफ़र करते हैं। जिस तरह अब ऑनलाइन क्लासेस हमारे पास हो रही हैं, गूगल मीट को या गूगल क्लासरूम को यूज़ करते हैं, वहाँ पे डाटा तैयार और वहाँ से लिंक शेयर कर दिया, जैसे दूसरे बंदे के पास पहुँचता है वो वहाँ पे अपना टेस्ट देखता है, या वहाँ से जो भी उसको लिंक अगर ऑनलाइन क्लास कर दिया गूगल मीट के थ्रू, वो सामने हमारे पास स्क्रीन अपीयर हो जाती है और हम उसको एडमिट कर लेते हैं। समझ आई बात। उसके बाद HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल is used to World Wide Web to transfer web page between a client and web server. A web server is also called HTTP server. इसे क्या कहते हैं, हाइपर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सर्वर, जिसके थ्रू इसका क्या वी यूज़ दिस सर्वर ब्राउजिंग इंटरनेट। हमारे पास जब इंटरनेट के थ्रू हम वेब ब्राउजिंग करते हैं, जैसे हमने www.google.com लिखा या google.com में मैंने एंटर प्रेस किया, वो यहाँ से फ़ौरन रिक्वेस्ट गूगल के ऑफिस या जहाँ पे हमने उसको रिक्वेस्ट सेंड की है, ये किसने सेंड किया, HTTP ट्रांसफ़र को हमने यूज़ किया है। अब उसके बाद एस साथ यूज़ किया जा रहा है। अगर आप और से देखें, अब जितने भी HTTP और उसके साथ एस आता है, ये सिक्योर डाटा की हमारे पास निशानदही करता है कि वो यूज़ HTTPS, ठीक है, सिक्योरिटी। उसके बाद है SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र, इट इज़ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ट्रांसमिट ईमेल। हमारे पास ईमेल्स को सेंड और रिसीव करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। समझ आई बात या नहीं। इसमें हमारे पास लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया कि हमने TCP की लेयर्स को डिस्कस किया। इसको आपने बिल्कुल अच्छी तरह सही तरह रेट कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, अगर कोई समझ ना आए तो इसके लिए आंसर क्वेश्चन आपने ज़रूर करनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास आएगा एड्रेसिंग एंड रिस्पॉन्सेज ऑफ
HTTP ड्यूरिंग सेंडिंग एंड रिसीविंग। और HTTP हमारे पास सेंडिंग एंड रिसीविंग के दरमियान कौन कौन से हमारे पास हम रिस्पॉन्सेज को यूज़ करते हैं। समझ आ गई बात। इसमें हमारे पास भी नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 20 में मिलते हैं और फिर डिस्कस करते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आएगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम कोई क्वेश्चन की हो तो कमेंट कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।